हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा और ये लेक्चर देखने के बाद इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट किंगडम। थोड़ा सा इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को याद रखने हैं, लाइफ साइकिल्स को अच्छे से समझना है। आप कहोगे कि सर लाइफ साइकिल तो डिलीट हुए हैं। नहीं बेटा, लाइफ साइकिल वो रिपीटेटिव था, लास्ट वाला पेज पहले हैप्लॉइड डिप्लॉइड सारी चीजें दी हुई है, इसलिए वो भी हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। तो ये चैप्टर मिक्स टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा रट्टा मार और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। तो शुरू करते हैं हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। RH विटेकर ने दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, जिसमें बेटा हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोगों ने देखा है किंगडम मोनेरा, हम लोगों ने देखा है किंगडम प्रोटिस्टा, हम लोगों ने देखा है किंगडम फंगाई और इसके साथ हम लोगों ने देखा है किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया, राइट। तो इसमें से हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा के बारे में, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया उसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने वहीं पे देख लिया, क्राइसोफाइट से, डायनोफ्लैजेलेट से, यूग्लेनोइड से, स्पोरोजोन से, प्रोटोजोन से वगैरह, राइट। फिर फंगाई हम लोगों ने उसी चैप्टर में देख लिए, है ना, फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिट्स। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या देखना है बेटा, तो किंगडम प्लांट देखना है। क्या देखना है हम लोगों को, किंगडम प्लांटे हम लोगों को देखना है। ओके, तो किंगडम प्लांटे में ये शुरू करने से पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको पहले हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। उसमें कुछ लूप होल्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, है ना, और धीरे धीरे कैसे क्लासिफिकेशन इवॉल्व होते गया। क्योंकि बेटा प्लांट किंगडम को अगर हम लोग देखते हैं तो प्लांट किंगडम में बेसिकली पहले जमाने में जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, है ना, हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं, वो एक बार बताता हूं मैं, है ना। तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा, तो प्लांट एक किंगडम था, राइट, और एक एनिमल किंगडम था, और एक क्या था, एनिमल किंगडम था, राइट। प्लांट किंगडम कैसे बनाया गया था, तो विथ सेल वॉल, यानी जिनके पास सेल वॉल है वो सारे के सारे किस में आ रहे थे बेटा, प्लांट में आ रहे थे। और जो विदाउट सेल वॉल थे, यानी जिनके पास सेल वॉल नहीं था, जिनके पास सेल वॉल नहीं था, वो सारे के सारे किस में आ रहे थे, एनिमल में आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग अपडेट होते गए, रिसर्च बढ़ता गया, पता चला कि यार हम लोगों ने तो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट ऐसा कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने दिमाग में रखा ही नहीं है। तो बाद में जब उसे यूज करने लगे तो इस किंगडम में से सेल वॉल तो थे लेकिन सेल प्रोकैरियोटिक थे, तो उनको बाहर निकाल दिया और उनसे हम लोगों ने बना लिया था किंगडम मोनेरा, है ना। क्या बाहर निकाले थे बेटा, इसमें प्रोकैरियोट्स बाहर निकाल दिए थे। फिर हम लोगों को पता चला कि यार हम लोगों ने हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप ये कैरेक्टर पे ध्यान ही नहीं दिया है, तो हम लोगों ने इसमें से सेल वॉल कंटेनिंग हेट्रोट्रॉप्स, है ना, सेल वॉल कंटेनिंग हेट्रोट्रॉप्स जो थे उनको साइड में निकाल दिया बेटा, और उसका किंगडम हम लोगों ने बनाया फंगाई। क्या बनाया हम लोगों ने, फंगाई। और फिर हम लोगों ने यहां पे यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर इस चीज पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, तो हम लोगों ने इसमें से और इसमें से, है ना, ये दोनों में से जितने भी यूनिसेल्युलर थे, है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ये साइड में निकाले और उससे क्या बना दिया बेटा हम लोगों ने, प्रोटिस्टा। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको, पुराने जमाने में मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई ये जो भी सेल वॉल कंटेनिंग थे वो सारे के सारे पहले किस में बिलोंग कर रहे थे, प्लांट किंगडम में बिलोंग कर रहे थे।
अब हम लोगों ने क्या किया है, इनको अलग कर दिया है। इनको अलग किया मतलब आज जो मुनेरा में साइनोबैक्टीरिया है, मुनेरा में जो साइनोबैक्टीरिया है, जिनको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं बेटा, प्यार से क्या बुलाते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे, आर नॉट अलगे एनी मोर। अब ये अलगे नहीं रहे। समझ में आ गया बेटा? यहां तक क्लियर है? क्या समझा इस कॉन्सेप्ट में? अच्छे से ध्यान दो बेटा। क्या समझा हम लोगों को यहां पे कि इनिशियली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। कौन से एक कैरेक्टर पे ये डिपेंड था, सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है। प्रेजेंट है तो क्या बोल रहे थे बेटा, किंगडम प्लांटे। अब्सेंट है तो क्या बोल रहे थे बेटा, किंगडम एनिमेलिया। अब प्लांट किंगडम में प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल थे तो वो भी प्लांट में आ रहे थे। फंगाई के पास सेल वॉल थे, वो भी प्लांट में आ रहे थे। कुछ प्रोटिस्टा जिनके पास सेल वॉल है वो भी प्लांट में आ रहे थे। फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे एडवांस होते गए, चीजें बढ़ती गई, तो हम लोगों को पता चला कि यार प्लांट किंगडम जो है उसमें हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। तो फिर सारे प्रोकैरियोट्स को अलग निकाल के क्या बना लिया हमने, मोनेरा। फिर हेटेरोट्रॉप्स को यहां से साइड में निकाला, फिर बना लिया फंगाई, और यूनिसेल्युलर को अलग किया, बनाया प्रोटिस्टा। तो धीरे धीरे प्लांट किंगडम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया है। लेकिन इनिशियल क्लासिफिकेशन जो है, इनिशियल क्लासिफिकेशन जो है, उस क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स थे। उस क्लासिफिकेशन में क्या थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनके बारे में अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, राइट। तो शुरू में जो क्लासिफिकेशन था, शुरू में जो क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझो। क्या था बेटा, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स थे वो हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो बेसिकली बेटा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, है ना, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, ये क्या क्या करता था देखो, है ना। ये इसने क्या किया था बेटा, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, किसकी पढ़ाई करता था ये, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ये कंसिडर करता था बेटा, राइट। मोस्टली, मेनली कौन से कैरेक्टर पे डिपेंड था ये, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे डिपेंड था, राइट। लीनियस ने एंड्रोशियम के कैरेक्टर यूज किए थे। किसने यूज किए थे बेटा, ये लीनियस ने यूज किए थे एंड्रोशियम के कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे था, और अगर इसने सेक्सुअल कैरेक्टर कंसीडर किए तो ये क्या करता था, इट गिव्स इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। तो भैया आपको क्या प्रॉब्लम है इसका, इक्वल वेटेज दिया तो आपको प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बहुत इजीली अफेक्ट कर सकता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन ने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो थे, है ना, उनको भी सेपरेट कर दिया। इसने क्या किया, सेपरेट्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ओके,
तो हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश की। तो बेंथम एंड हुकर ने है ना, बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, और एक क्लासिफिकेशन डेवलप किया जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसे, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन अलग कैसे था, ये अच्छे से समझो। तो पहली बात तो ये थी बेटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन की पहली बात तो ये थी कि ये नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर करता है। ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर करता है ना, नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर करता है। क्लियर। दूसरा बात इसका क्या था, नॉट ओनली एक्सटर्नल, बट इंटरनल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो कंसिडर, इंटरनल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। कौन से इंटरनल कैरेक्टर कंसिडर कर रहा था बेटा ये, तो ये इंटरनल कैरेक्टर में कंसिडर कर रहा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, राइट। इसके साथ ये कंसिडर करता है एम्ब्रियोलॉजी, राइट। इसके साथ ये कंसिडर करता है एनाटॉमी, राइट। और इसके साथ ये कंसिडर करता था फाइटोकेमिस्ट्री। क्या कंसिडर करता था बेटा, फाइटोकेमिस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आ रहा है, राइट। तो बेसिकली ये दो मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, एक था आर्टिफिशियल, एक था नेचुरल। ये ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहा था, राइट। इसके बाद इसमें जो था मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया था, और अगर सेक्सुअल कंसीडर किए तो दोनों को इक्वल वेटेज दिया जा रहा था, और इसकी वजह से इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट कर दिया था। ओके, इसके अलावा हम लोगों ने देखा नेचुरल, जो बेंथम एंड हुकर ने यूज किया था, नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर कर रहा था, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट इंटरनल कैरेक्टर्स आर आल्सो कंसिडर, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियोलॉजी है, एनाटॉमी है, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें कंसिडर की जा रही थी। अब इसके अलावा और भी कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुए, जिसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ओके, अब ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्या डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग इसमें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स विच आर बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ये स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। समझ में आ रहा है बेटा, राइट। तो जिन चीजों में हमारे पास फोसिल के एविडेंसेस नहीं है, वहां पे हम लोगों को यह क्लासिफिकेशन अच्छे से मदद करता है। अब इसके अलावा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे वो कौन से थे, तो एक था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या था हमारे पास, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, यानी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं कंप्यूटर्स को। तो जो भी डेटा प्रोसेस होगा वो मैन्युअली हो नहीं सकता, कंप्यूटर्स को यूजिंग ही हम लोग उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैन्युअली ये टास्क कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि हजारों सैकड़ों कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसमें एक साथ लेते हैं। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये याद रखना है बेटा कि जितने भी कैरेक्टर हम लोग लेते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस। क्या दिया जाता है बेटा, इक्वल इंपॉर्टेंस। ये समझ में आ रहा है आपको? तो इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं, है ना, नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर कंप्यूटर को यूज करके डेटा प्रोसेस किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसे, साइटोटैक्सोनॉमी। नाम में है बेटा साइटो, साइटो यानी किसके कैरेक्टर यूज होंगे, सेल्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होंगे। कौन से कैरेक्टर यूज करेंगे बेटा, यहां पे हम लोग सेल्यूलर कैरेक्टर यूज करेंगे। कौन से कैरेक्टर, सेल्यूलर कैरेक्टर्स आर यूज्ड। समझ में आ रहा है? जैसे कौन से कैरेक्टर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है बेटा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर, तो इन कैरेक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी में। और लास्ट वाला हमारा क्लासिफिकेशन है बेटा कीमोटैक्सोनॉमी। कौन सा है, कीमोटैक्सोनॉमी। ओके, अब कीमोटैक्सोनॉमी में अच्छे से ध्यान दो। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या यूज होंगे बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या यूज होंगे बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आ गया? पूरा इंट्रोडक्शन में आपको जितना भी दिया है क्लासिफिकेशन के नाम पे, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो एक बार अच्छे से रिवाइज करते बेटा। शुरू में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम था, शुरू में था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें हम लोगों ने क्या क्या करते थे, हम लोग ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते थे। मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इनमें कंसिडर होते थे। एंड्रोशियम लीनियस ने लिया था बेटा, इक्वल वेटेज देते थे वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और हम लोग इसमें सेपरेट कर रहे थे। क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज जो थे उसको सेपरेट किया गया था। फिर हम लोगों ने यूज किया नेचुरल, जिसमें हम लोग नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर करते थे। एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर हो रहे थे, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर आता है, एम्ब्रियोलॉजी आता है, एनाटॉमी आता है, फाइटोकेमिस्ट्री आता है। इसके बाद हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यूज करना शुरू किया, जिसमें हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टाक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। जिस पढ़ाई में हमारे पास फोसिल्स के एविडेंसेस नहीं होते हैं उसमें ये हमें अच्छे से काम में आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन स्टडी। कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर का हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे बेटा, ओके, और उसे नंबर एंड कोड असाइन करेंगे। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने, जितने भी कैरेक्टर कंसिडर किए सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। इक्वल वेटेज नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस, ऐसे आपके एनसीईआरटी का वर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइटोटैक्सोनॉमी वेयर सेल्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड एंड कीमोटैक्सोनॉमी वेयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड। तो बेटा यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन वाला इनिशियल पार्ट खत्म हुआ। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होते गया
अभी हम लोगों ने प्लांट किंगडम में टोटल 5 डिवीजन किए हैं। प्लांट किंगडम में हम लोगों को टोटल कितने डिवीजन दिखते हैं बेटा? डिवीजन्स अगर एनिमल किंगडम होता है तो हम लोग फाइलम वर्ड यूज करते हैं बेटा, है ना। किंगडम में कौन कौन आता है तो उसे हम लोग फाइलम वर्ड यूज करते हैं, और प्लांट्स की केस में हम लोग डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। तो पहला डिवीजन है बेटा इसमें अलगे, राइट। दूसरा डिवीजन है बेटा ब्रायोफाइट। तीसरा डिवीजन है बेटा टेरिडोफाइट। नेक्स्ट डिवीजन है बेटा जिम्नोस्पर्म्स, एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो इनको हम लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बेटा हमारा फर्स्ट डिवीजन, दैट इज अलगे। पहला जो डिवीजन है उसे हम लोग शुरू करते हैं। कौन है बेटा? अलगे, राइट। तो अलगे को अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, अलगे को अगर हम लोग देखते हैं तो अलगे कैसा है बेटा? अलगे होता है क्लोरोफिल बियरिंग। कैसे होता है बेटा? क्लोरोफिल बियरिंग, यानी इसके पास क्लोरोफिल होते हैं, राइट। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं, राइट। इसके अलावा ये थैलॉइड होते हैं, राइट। थैलॉइड का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड। इनमें रूट स्टेम लीव्स आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं थैलॉइड, राइट। इसके अलावा ये होते हैं बेटा ऑटोट्रोपिक। कैसे होते हैं ये? ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं, और होते हैं मोस्टली एक्वाटिक, यानी पानी में रहेंगे। मोस्टली एक्वाटिक यानी पानी में रहेंगे। अब पानी में रहेंगे तो पानी में ये बेटा फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर में रहते हैं। फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर में ये रहेंगे, फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर में ये रहेंगे, राइट। इसके अलावा ये मॉइस्ट सॉइल, है ना, मॉइस्ट सॉइल पे ये रहते हैं, राइट। मॉइस्ट पत्थरों पे ये रहते हैं, है ना। ओके, डैम लोकेशंस पे ये रहते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉइस्ट सॉइल रॉक वुड पे भी ये रहते हैं। ओके, इसके अलावा ये एसोसिएशन में रहते हैं बेटा, एसोसिएशन में भी रहते हैं, जिसमें ये अगर फंगाई के साथ रहने लग गए, ये अगर फंगाई के साथ अगर रहते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइकेंस, राइट। लाइकेंस हमारी क्लासिफिकेशन में इनको जगह नहीं दी है, लेकिन लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड अलगे। अलगे क्या करता है बेटा? यानी किसी भी पत्थर पे नीचे बेस पे फंगाई बैठा है और उसके ऊपर अलगे है, तो अलगे सनलाइट कैप्चर करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फंगाई को फूड देगा, और फंगाई क्या करेगा? पत्थरों से निकाल के मिनरल और वाटर अलगे को प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है, राइट। इसके अलावा ये और किसके साथ एसोसिएशन में रहते हैं? तो एनिमल्स के साथ भी ये एसोसिएशन में रहते हैं। उसका बहुत प्यारा एग्जांपल आपको दिया है, दैट इज स्लॉथ बियर। ओके, तो स्लॉथ बियर जो है ना, तो ये बड़ा आलसी होता है हमारे जैसा, है ना। तो इसके ऊपर अलगे जाके बैठते हैं, तो अलगे को क्या हो रहा है कि ये ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत रहता है इसकी बालों में, तो वहां पे उनको ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल जा रहा है ग्रोथ के लिए।
सनलाइट भी आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे, और उसे क्या, स्लॉथ बेयर को क्या फायदा है बेटा उससे, तो वो ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है। तो कहीं पेड़ पे वगैरह आराम से बैठा है तो उसका प्रोटेक्शन भी हो रहा है ना। वो कहां पे बैठा है किसी को समझ में भी नहीं आता है, तो ये उसका फायदा हुआ और इनका भी फायदा हुआ। तो ऐसे लोकेशंस पे हम लोगों को अलगे नॉर्मली मिलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो अलगे कैसे कैसे होते हैं अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले क्या याद रखना है, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉपिक है, मोस्टली एक्वेटिक है ना, फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल रॉक वुड पे भी रहेंगे और एसोसिएशन में भी रहेंगे। फंगाई के अगर है तो लाइकेन कहेंगे, एनिमल्स के साथ है तो उसका एग्जांपल आपको स्लॉथ बियर दिया हुआ है। अब इसके अलावा हम लोगों को अलगे के बारे में अगर देखना है तो वो है उनका स्ट्रक्चर, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जो पुराने बुक्स थे, पुराने बुक में यूनिसेल्युलर से लेके एग्जांपल्स दिए थे। अब जो नए अपडेटेड एनसीईआरटी के बुक है तो उसमें वो नहीं दिया है। तो चलो अच्छे से ध्यान दो बेटा। अलगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉलोनियल भी होता है, राइट, वो फिलामेंटस भी होता है, और एकदम बड़ा लार्ज स्ट्रक्चर भी इनका होता है। ओके, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, मीटर्स तक होता है ना। तो कॉलोनियल का एग्जांपल आपको याद रखना है बेटा, वॉल्वॉक्स। कॉलोनियल का एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस में हम लोग एग्जांपल लिखेंगे यूलोथ्रिक्स, राइट, स्पाइरोगायरा, ओके। और अगर आपको लार्ज स्ट्रक्चर जो है ना, तो ये ब्राउन अलगे में नॉर्मली होता है। आगे हम लोग अलगे के टाइप्स देखेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं केल्प्स। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसे, केल्प्स। तो नॉर्मली अलगे कॉलोनियल, फिलामेंटस टू लार्ज मैसिव प्लांट बॉडी, हम लोग उसे कहते हैं मैसिव प्लांट बॉडी। तो वो भी हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं केल्प्स। समझ में आ रहा है, मैसिव प्लांट बॉडीज। ओके, तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि वो क्लोरोफिल बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है, ऑटोट्रॉपिक है, मोस्टली एक्वेटिक है। एक्वेटिक में फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर में भी रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल, रॉक, वुड, इस पे भी ये रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एसोसिएशन में रहते हैं फंगाई के, उसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। ये स्लॉथ बियर यानी एनिमल्स के साथ भी ये रह सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर में पहले यूनिसेल्युलर टू कॉलोनियल, फिलामेंटस ऐसे दिया जाता था, लेकिन अब यूनिसेल्युलर यानी क्लैमाइडोमोनास अभी आगे है ना, आगे दिया हुआ है ये क्लोरोफाइसी में। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में ये एग्जांपल आपको नहीं दिखेगा, अभी पहले था, है ना। तो अभी हम लोगों ने अभी के हिसाब से ही लिखा, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज मैसिव प्लांट बॉडी भी इनके होते हैं। अब हम लोगों को आगे इनके बारे में देखना है बेटा, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, अब इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली 3 टाइप का है। एक होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव अगर है तो उसमें होता है बेटा मेनली फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। बड़ा इजी पॉइंट है ना। मान लो कोई फिलामेंटस अगर है तो उसका छोटा सा टुकड़ा अगर साइड में निकल गया और एक नया थैलॉइड बॉडी बन गया, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंट टूट के नया प्लांट बॉडी बना है, फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसे, फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। और बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में भी कौन से स्पोर बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं। कौन से बनते हैं बेटा, जूस्पोर बनते हैं। अब आगे जाके ये हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या रखना है अच्छे से ध्यान में, कि अलगे के
हम लोग 3 टाइप देखने वाले, क्लोरोफाइसी दैट इज ग्रीन अलगे, फायोफाइसी दैट इज ब्राउन अलगे एंड रोडोफाइसी दैट इज रेड अलगे। तो उसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर का मतलब होता है मोटाइल, ज़ूस्पोर का मतलब क्या होता है, मोटाइल स्पोर्स। क्या होता है इसका मतलब, मोटाइल स्पोर्स। तो ये मोटाइल स्पोर्स जो है ना बेटा, ये हम लोगों को सिर्फ क्लोरोफाइसी और फायोफाइसी में दिखते हैं, रोडोफाइसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, ये ज़ूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो वहां पे कोई मोटाइल स्टेज है ही नहीं रेड अलगे में। तो ये मैं यहां पे भी बता रहा हूं, वहां पे भी बताऊंगा, ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है बेटा कि रोडोफाइसी में कोई मोटाइल स्टेज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 टाइप का है बेटा। एक होता है आइसोगैमस, एक क्या होता है बेटा, आइसोगैमस, है ना। तो आइसोगैमस में क्या होता है बेटा, आइसोगैमस में सिमिलर गैमेट्स बनते हैं, है ना, सिमिलर साइज के गैमेट्स बनते हैं, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं आइसो, आइसो यानी सेम, है ना, आइसोगैमस, आइसोगैमस। ओके, नेक्स्ट इसका हम लोगों को एग्जांपल दूसरा एक देखना है, इसमें वो होता है अन आइसोगैमस। क्या देखना है हम लोगों को, अन आइसोगैमस। इसमें क्या होगा बेटा, डिसिमिलर, कैसे गैमेट्स बनेंगे बेटा, ऑब्वियसली आप डिसिमिलर गैमेट्स बनेंगे, डिसिमिलर गैमेट्स। एंड द लास्ट वन इज oogamous। ये बड़ा अलग टाइप का है ना, जिसमें हम लोग नॉर्मली क्या याद रखते हैं, फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड स्टैटिक while male gamete is small and motile, small and मोटाइल। समझ में आ रहा है बेटा। तो oogamous का मतलब क्या होता है, फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल, स्टैटिक यानी नॉन मोटाइल, while मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। ओके, अब इसके एग्जाम्पल हम लोगों को यहां पे लिखते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अनाइसोगैमस का एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है, यूडोरिना। क्या याद रखेंगे, यूडोरिना, राइट। और इसमें दो होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। आइसो में 2 टाइप होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का एग्जांपल याद रखेंगे, स्पाइरो गैरा। क्या याद रखेंगे, स्पाइरो गैरा। और मोटाइल का याद रखेंगे, यूलोथ्रिक्स। क्या याद रखेंगे, यूलोथ्रिक्स। समझ में आ गया बेटा, रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। तो अलगे के रिप्रोडक्शन को एक बार अच्छे से वापस से सुनो बेटा। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव यानी फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल में होगा ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। ज़ूस्पोर का मतलब होता है मोटाइल स्पोर, जो सिर्फ फायोफाइसी और क्लोरोफाइसी में होता है, रोडोफाइसी में नहीं होगा कभी। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अगेन 3 टाइप होते हैं, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। आइसोगैमस जो होता है उसमें सिमिलर साइज के गैमेट बनेंगे। वो अगर मोटाइल है तो उसका एग्जाम्पल याद रखना है, यूलोथ्रिक्स। वो अगर नॉन मोटाइल है तो एग्जाम्पल याद रखना है, स्पाइरोगैरा। अनाइसोगैमस डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, यूडोरिना एग्जाम्पल याद रखना है। और oogamous फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज एंड स्टैटिक यानी नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल होता है। और इसके एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ओके, अब हम लोगों को इसके बाद अलगे के देखने हैं बेटा सिग्निफिकेंस। अलगे के हम लोग क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस।
यानी ये क्या काम के है अलगे, बेसिकली कुछ काम के है भी या नहीं हमारे, इतना हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसको प्लांट किंगडम में, है ना, लेकिन नाच रहे, लेकिन ये कुछ काम का है या नहीं है, तो वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन। तो दुनिया का आधा CO2 फिक्सेशन अगर कोई कर रहा है बेटा तो वो अलगे कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अलगे कर रहे हैं। हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन कौन कर रहा है बेटा? अलगे कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को देखना है इतना CO2 फिक्सेशन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली क्या करने वाला है? ऑक्सीजन भी तो वहां पे निकलने वाला है। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरमेंट, यानी जिस पानी में बैठ के ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है उस पानी में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर हम लोगों को इसका सिग्निफिकेंस अगर देखना है, इंपॉर्टेंस अगर देखना है, तो उसमें हम लोग ये याद रखते हैं कि ऑलमोस्ट 70 मराइन अलगे की स्पीसीज है। 70 मराइन अलगे स्पीसीज है बेटा, है ना, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं लैमिनारिया, है ना, सरगैसम, ओके, फ्यूकस, नहीं ये फ्यूकस इधर नहीं आएगा, पोरफायरा, ओके, जिन्हें हम लोग एज अ फूड, है ना, इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं ना। ऐसे 70 मराइन अलगे के स्पीसीज है जिन्हें हम लोग खा सकते हैं। इसके अलावा अलगे कुछ हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं बेटा, जो कमर्शियली यूज किए जाते हैं, कमर्शियली यूज्ड, है ना। इसमें आपको याद रखना है बेटा, अगर ब्राउन अलगे जो हाइड्रोकोलाइड बनाता है उसका नाम है अल्जीन, और रेड अलगे जो हाइड्रोकोलाइड बनाते हैं उसका नाम है क्याराजीन। उसका नाम क्या है? क्याराजीन। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं रेड अलगे में ही जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया, ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा जिसका नाम है अगार। बहुत काम की चीज है। तो हमारे जो मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग लेबोरेटरी में ग्रो करने के लिए जो मीडियम यूज करते हैं उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, तो ये एक टाइप का सॉलिडिफाइंग एजेंट है, उसके लिए भी हम लोग अगार यूज करते हैं। और उसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज में भी, आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में भी हम लोग अगार को यूज करते हैं, राइट। तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और लास्ट हम लोगों को याद रखना है जो हमारे स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं बेटा, है ना। कभी सोचा है, कभी सोचा है कि आपने स्पेस ट्रैवलर्स स्पेस में जाते हैं तो साथ में खाने के लिए क्या लेके जाते होंगे? घर से चिवड़ा, चकली, शंकरपाड़ी ये तो नहीं लेके जाते होंगे ना। तो ये लोग खाने के लिए ऊपर क्या लेके जाते हैं, क्या खाते हैं ये लोग? तो स्पेस ट्रैवलर्स बेटा क्लोरेला, ये एक अलगे की स्पीसीज है। अगेन ये यूनिसेल्युलर है तो उसे सिंगल सेल प्रोटीन बोल के, तो हमारे बॉडी की जो नीड्स होती है मिनरल्स की और एनर्जी के लिए, जो भी कैलोरीज की, ये नीड ये क्लोरेला कंप्लीट कर सकता है। तो स्पेस ट्रैवलर्स क्लोरेला को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस इस अलगे के हैं बेटा। एक बार अच्छे से वापस से रिवाइज कर लेते हैं बेटा एक एक जल्दी से। क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंट? हाफ ऑफ द CO2 कौन फिक्स कर रहा है बेटा? अलगे फिक्स कर रहे हैं। अभी इतना CO2 फिक्स करेंगे तो उतना ऑक्सीजन भी डिसॉल्व करेंगे अपनी इमीडिएट
एनवायरमेंट में। इसके अलावा 70 मराइन स्पीसीज है बेटा, राइट, पोरफेरा, लैमिनारिया, सरगैसम, जिसे हम लोग एज अ फूड यूज कर सकते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स जो है बेटा, हाइड्रोकोलाइड्स कमर्शियली यूज्ड है ना, जैसे ब्राउन अलगे आपको अल्जिन बना के देता है, रेड अलगे आपको कैराजीन बना के देता है, जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया हम लोगों को अगार बना के देता है। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं, आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में भी हम लोग उसे यूज करते हैं। माइक्रोब को ग्रो करने के लिए अगार यूज करते, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन उसे यूज किया जाता है। ओके, और हमारे जो स्पेस ट्रैवलर्स है बेटा, वो क्लोरेला को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ओके, तो यहां पे हमारा अलगे खत्म हुआ है। अभी हम लोगों को जो है तो शुरू करना है हम लोगों को अलगे का क्लासिफिकेशन। अब अलगे को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है, ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे और रेड अलगे। तो अभी हम लोगों को उसे शुरू करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा अलगे का क्लासिफिकेशन। तो अलगे के डिवीजन में हम लोगों को 3 टाइप्स डिस्कस करने हैं, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, तो बेसिकली हम लोग तीनों के कंपैरेटिव पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम लोगों को इनके कलर याद रखने हैं कि इनके हम लोगों ने ये जो नाम दिए हैं ये इनके कलर पे डिपेंडिंग है। तो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी बेसिकली हम लोगों को कैसे दिखते हैं, तो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के, राइट। फायोफाइसी जो होते हैं बेटा ऑलिव ग्रीन, ये अच्छे से याद रखना, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसे याद रखते हैं कि ये ब्राउन अलगे है ना, नो डाउट इसे हम लोग ब्राउन अलगे कहते हैं, इसे हम लोग ग्रीन अलगे कहते हैं, ओके, और इसे रेड कहेंगे। लेकिन ब्राउन अलगे के बारे में थोड़ा सा अलग से याद रखना है बेटा कि ऑलिव ग्रीन 2 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, शेड्स ऑफ ब्राउन, इस कलर के हम लोगों को फायोफाइसी दिखते हैं। रोडोफाइसी जो होता है बेटा वो हम लोगों को कौन से कलर के दिखेंगे, रेड कलर के दिखते हैं। कौन से कलर के दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। अब इनके जो मेन पिगमेंट्स है वो हम लोग लिखेंगे। बेसिकली क्लोरोफाइसी के पास जो है बेटा वो होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फायोफाइसी के पास अगर हम लोग आते हैं तो इसके पास होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो इस ज़ैंथोफिल में एक पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है फ्यूकोज़ैंथिन। क्या नाम होता है बेटा, फ्यूकोज़ैंथिन। तो इसकी वजह से हम लोगों को इसके अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ओके। और रेड अलगे के पास अगर हम लोग जाते हैं तो इसके पास है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, ये इनके पास होते हैं बेटा। तो बेसिकली सबसे पहले इनका कलर कौन सा ये हम लोगों को याद रखना है, उसके बाद इनके पिगमेंट कौन से है ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है ना। अब इनके हम लोग स्टोरेज फूड देखेंगे, इनके पास स्टोरेज फूड कौन सा होता है। तो क्लोरोफाइसी के पास जो स्टोरेज फूड होता है वो होता है बेटा पायरेनॉइड्स। कौन सा होता है, पायरेनॉइड्स, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च, प्रोटीन्स बिसाइड्स स्टार्च। बेटा अगर आपको ऐसे पूछा गया कि यार क्लोरोफाइसी के पास स्टोर फूड कौन सा है, तो उसकी क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, पायरेनॉइड होते हैं, है ना। ये कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसके अलावा इसके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, लेकिन ये जो होता है ना बेटा ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। किसके पास होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये अच्छे से याद रखना है। अगर हम लोग फायोफाइसी की बात करेंगे स्टोर फूड की, तो इसके पास स्टोर फूड जो होता है वो होता है लैमिनारिन एंड मैनिटॉल,
ये इसका स्टोर फूड है बेटा, राइट। और अगर हम लोग रोडोफाइसी के पास अगर हम लोग स्टोर फूड अगर देखेंगे तो वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है बेटा? फ्लोरिडियन स्टार्च। समझ में आ रहा है बेटा? तो पहले हम लोगों ने इनके कलर देखे हैं, फिर इनके पिगमेंट देखे हैं, अब हम लोगों ने इनके स्टोरेज फूड देख लिए। ओके, अब इसके अलावा जब हम लोग इनके बारे में देखते हैं तो सब में कुछ ना कुछ अलग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बेटा। जैसे क्लोरोफाइसी में अगर हम लोग देखते हैं तो इन्होंने आपको दिया है कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट के बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर। जैसे क्लोरोप्लास्ट में इनके पास डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना। अब इसे ऐसे याद रख सकते हो, DPR CSR। कैसे याद रख सकते हैं बेटा हम लोग इनके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को? DPR CSR, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। समझ में आ रहा है? DPR CSR कैसे? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर इनके पास अलग से हो सकते हैं। अगर हम लोग फायोफाइसी के अलग से पॉइंट अगर देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर के 3 पार्ट आप लोगों को दिए हैं। जो सबस्ट्रेटम को चिपक के बैठता है उसे हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं हम लोग उसे? होल्ड फास्ट। और उसके ऊपर जैसे ये मान लो ये होल्ड फास्ट है ना, ये एक ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्टॉक लाइक ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टाइप, राइट। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड, विच इज एक्चुअली फोटोसिंथेटिक पार्ट। समझ में आ रहा है बेटा आपको? तो इनमें अगर हम लोग देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर में तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड, ये हम लोगों को याद रखना है। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रॉन्ड जो है या फिर विच वन इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ फायोफाइसी, तो उसका आंसर क्या आने वाला है बेटा? फ्रॉन्ड आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? फ्रॉन्ड आने वाला है। और अगर हम लोगों को रोडोफाइसी के बारे में अलग से कुछ याद रखना है तो हम लोगों को यह याद रखना है कि नो मोटाइल स्टेज इज अवेलेबल। तो इनमें कोई मोटाइल स्टेज नहीं होती है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। देखो सबके पिगमेंट्स हम लोगों ने देख ले, AB, AC, AD, राइट। कलर हम लोगों ने देखा, ग्रीन, ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन एंड रेड। स्टोर फूड हम लोगों ने देख लिया, पायरेनॉइड्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, लैमिनरिन एंड मैनिटॉल, फ्लोरिडियन स्टार्च। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरोफाइसी में आपको दिया है कि क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मैंने उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दिया है, DPR, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, CSR, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, राइट। इनमें अलग क्या याद रखना है कि इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट दिए हैं। जो सबस्ट्रेटम को पकड़ के रहता है, होल्ड फास्ट, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टाइप, है ना। और फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड। और इधर कोई मोटाइल स्टेज अवेलेबल रेड अलगे में नहीं होती है। अब इसके अलावा हम लोगों को इनके हैबिटेट्स दिए हुए हैं। तो ये जो है देखो, सब तो पानी में रहेंगे, लेकिन ये जो है ये मोस्टली ये मान लो मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहते हैं, मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहेंगे, राइट। ये जो है मोस्टली मराइन होते हैं, राइट। फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में भी होते हैं, और ये बहुत रेयर फ्रेश वाटर में होंगे, बहुत रेयर फ्रेश वाटर में होंगे। मोस्टली ये मराइन और ब्रैकिश वाटर में होते हैं। और इनके बारे में और एक चीज है कि ये समुंदर में जहां पे रहते हैं ना, तो बेटा जहां पे बहुत अच्छे से लाइट आ रही है यानी सरफेस पे, वहां पे भी ये होते हैं। और बहुत डेप्थ जहां पे बहुत कम पानी होता है वहां पे भी ये रहते हैं। ये पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो बेटा। यहां पे लिखने के लिए जगह कम है, लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है। मैं जो अलग से बोल रहा हूं, जो टेबल में हम लोग नहीं लिख रहे, ओके। अब इसके अलावा हम लोगों को क्या याद करना है बेटा?
तो हम लोगों को याद करना है इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली बेटा इन दोनों के रिप्रोडक्शन में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन है, उसके बाद असेक्सुअल बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन है, सेक्सुअल आइसो अनाइसो एंड oogamous हो सकता है। फायोफाइसी में अगर हम लोग आते हैं तो यहां पे भी वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, और यहां पे जो ज़ूस्पोर जो बनेंगे वो बाइफ्लैजेलेटेड रहेंगे, राइट, अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला उसके पास प्रेजेंट होते हैं, और सेक्सुअल में यहां पे भी आइसो अनाइसो oogamous हो सकता है। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि इसके गैमेट्स पायरीफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? पायरीफॉर्म होते हैं। अब रेड अलगे की बात आती है बेटा, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन तो हो जाएगा, लेकिन असेक्सुअल बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा, और सेक्सुअल में भी आइसो अनाइसो नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? oogamous। क्या होता है बेटा? oogamous। ये पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो, मैं जो बोल रहा हूं। रिप्रोडक्शन को वापस से एक बार चाहिए तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, नेक्स्ट इस पे लिख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग तीनों के, है ना, तीनों के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इधर क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्लोरोफाइसी में क्या क्या होगा बेटा? वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, राइट। ये फायोफाइसी में भी होता है, फायोफाइसी में भी होता है, और रोडोफाइसी में भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर, यहां पे भी होंगे बाइफ्लैजेलेट, राइट, और यहां पे अब्सेंट होंगे बेटा, यहां पे अब्सेंट। तो मोटाइल स्टेज इनमें कोई होती ही नहीं है। रही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें तीनों होंगे आइसो, अनआइसो और oogamous, राइट। फायोफाइसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस होगा, अनआइसोगैमस भी होगा, और oogamous भी होगा। लेकिन बेटा यहां पे रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होगा बेटा? oogamous। कैसे होगा बेटा? oogamous। ये अच्छे से याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है बेटा? तो हम लोगों को इनके एग्जाम्पल्स को लर्न करना है। क्या करना है? हम लोगों को इनके एग्जाम्पल्स को लर्न करना है। जैसे हम लोगों ने क्लोरोफाइसी, राइट, क्लोरोफाइसी के अगर एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? चला वो यूएस को देखो, हम लोग हमारी इंस्टा का जो पेज है डीसीबी बायोलॉजी इसी नाम से, उस पे हम लोग बहुत सारे निमोनिक्स, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स डालते रहते हैं। वहां पे मैंने ये भी शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी डाला हुआ है, तो एक बार अच्छे से याद रखो बेटा। क्लोरोफाइसी में क्या याद रखेंगे? चला वो यूएस को। चला का मतलब क्या होता है? क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास, चला वो का मतलब होता है वॉल्वॉक्स, है ना। चला वो। यूएस को यूलोथ्रिक्स, राइट। स्पाइरोगाइरा, यूएस स्पाइरोगाइरा एंड क्यारा। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? इसमें से अच्छे से याद रखना बेटा, दिस क्लैमाइडोमोनास इज बेसिकली यूनिसेल्युलर। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है बेटा। कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, तो कुछ बायोलॉजिस्ट के लिए ये किंगडम प्लांट में आता है। ओके, कैसे याद रखोगे बेटा इसे? चला वो यूएस को। समझ में आ रहा है? क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्यारा। अब नेक्स्ट हम लोगों को एग्जाम्पल किसके याद रखने हैं बेटा? फायोफाइसी के। किसके याद रखने हैं? फायोफाइसी
फाइसी, राइट, ब्राउन अलगे के एग्जाम्पल। इसके लिए क्या याद रखोगे, इक्टी डिक्टी फूल सा। क्या याद रखना बेटा, इक्टी डिक्टी यानी इक्टोकार्पस, डिक्टोटा, इक्टी डिक्टी फूल सा, फ्यूकस, लैमिनारिया, सरगैसम, राइट। कैसे याद रखा है बेटा मैंने इसे, इसका निमोनिक क्या है, इक्टी डिक्टी फूलसा, इक्टी डिक्टी फूलसा। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों को रोडोफाइसी। कौन है बेटा, रोडोफाइसी। समझ में आ रहा है। अब रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हम लोग कैसे याद रखेंगे, जेलीपोली ग्रैप्पो, जेलीपोली ग्रैप्पो, जेली फॉर जेलिडियम, राइट, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ग्रासिलारिया, ग्रासिलारिया एंड पॉरफायरा, एंड पॉरफायरा। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है यहां तक, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो यहां पे हमारा अलगे खत्म होता है। समझ में आ गया बेटा। हम लोगों ने अब इस चैप्टर में अब तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, आर्टिफिशियल के बारे में देख लिया, नेचुरल के बारे में देख लिया, फाइलोजेनेटिक देख लिया, साइटो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देख लिया, साइटोटैक्सोनॉमी देख लिया, कीमोटैक्सोनॉमी देख लिया। फिर हम लोगों ने अलगे के बारे में स्टार्ट किया था बेटा। तो हम लोगों ने सबसे पहले अलगे जो है वो कैसे होते हैं, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल बियरिंग वगैरह वो देख लिया। उसका हैबिटेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और फिर हम लोगों ने अलगे के जो 3 टाइप्स है, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनको अच्छे से देख लिया है। ओके, अब हम लोगों को इसके आगे वाले पार्ट पे जाना है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उसको हम लोगों को देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स। हम लोगों को क्या देखना है बेटा, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बेटा, इनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहेंगे बेटा हम लोग इन्हें, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों एम्फीबियन कहना चाहिए बेटा हम लोगों ने इनको, तो ये अच्छे से सुनो। दे कैन लिव इन सॉइल, यानी मिट्टी में वो रह सकते हैं, राइट, बट रिक्वायर्स वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, यानी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ऐसा भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। सो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए। यानी जमीन पर रह सकते हैं लेकिन इन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए, अदरवाइज इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होंगी। नो डाउट ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ऐसी केसेस में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका नहीं होगा। बहुत बार हम लोगों को सवाल आता है ना, फिर सर ऐसा है तो फिर ब्रायोफाइट कहीं और जगह पे कैसे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बेटा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें भी, है ना, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग जेमे जिसे हम लोग कहते हैं, जेमे बनते हैं, तो वो वहां से डिटैच होंगे और बाजू में जाके अगेन थैलॉइड बॉडी बना लेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपलसरी क्या चाहिए, पानी चाहिए।
तो ड्यू टू दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ये हम लोगों को कहां पे मिलते हैं, मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड प्लेसेस पे, मॉइस्ट, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे हम लोगों को ब्रायोफाइट्स दिखाई देते हैं। नॉर्मली ये आपको कहां दिखाई देंगे, तो जहां पे मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड लोकेशंस होते हैं बेटा, वहां पे हम लोगों को नॉर्मली ये दिखाई देते हैं ब्रायोफाइट्स। ओके, अब ये जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये क्या काम के हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, है ना। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ब्रायोफाइट हम लोगों ने पढ़ने चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। इनकी सिग्निफिकेंस में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। तो बेसिकली बेटा ब्रायोफाइट बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, है ना, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ फूड, है ना, एज अ फूड कुछ एनिमल्स, है ना, मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स इसे एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। अब इनमें अगर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, स्पैगनम। बेसिकली ब्रायोफाइट में दो चीजें हम लोगों को सीखनी है, लीवरवुर्ट एंड मॉसेस, लीवरवुर्ट एंड मॉसेस। तो उसमें से ये एक मॉस है, ये किसका एग्जांपल है बेटा, मॉस का एग्जांपल है। तो स्पैगनम जो है ना, तो स्पैगनम जो है वो हम लोग एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं और हम लोग इसे ट्रांसशिपमेंट में भी यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं बेटा, ट्रांसशिपमेंट में भी। देखो मैं चीजें बोल रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं एकदम शॉर्ट में, लिख रहा हूं एकदम शॉर्ट में, अच्छे से सुनो। कि मान लो मुझे कोई लिविंग मटेरियल एक जगह से कहीं और लेके जाना है, लिविंग मटेरियल को कहीं एक जगह से कहीं और लेके जाना है, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मुझे वहां पे यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो उस लिविंग मटेरियल का वाटर इवापोरेट हो जाएगा। और अगर मैं उसे मॉइस्ट जगह पे अगर रखता हूं, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखता हूं, तो वो लिविंग मटेरियल ज्यादा समय तक अच्छा रहेगा। मान लो मैं एक जगह से फूल को ट्रांसफर कर रहा हूं, फ्लावर्स को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो अगर मैं उसे इस ट्रांसशिपमेंट की केस में मैं अगर इसे हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ अगर रखूं, तो क्या होगा बेटा, क्या होने वाला है कि वो इसको पकड़ के रखेगा, पानी को, ह्यूमिडिटी को पकड़ के रखेगा। और ह्यूमिडिटी को अगर पकड़ के रखा तो हम लोग ट्रांसशिपमेंट इजीली कर पाएंगे, किसकी, लिविंग मटेरियल की। किसकी ट्रांसशिपमेंट कर पाएंगे इजीली, लिविंग मटेरियल की, राइट। तो एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसशिपमेंट में भी हम लोग इसे यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये सक्सेशन में इन्होंने काम किया है। कैसे, तो इन्होंने कॉलोनाइज किए थे बेयर रॉक्स, यानी बड़े बड़े जो पत्थर थे उस पे लाइकेन भी आए थे और लाइकेन के साथ ये मॉसेस भी आए थे। और इन्होंने ये पत्थर पे जब ग्रो हुए तो ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से उन पत्थरों का डीजेनरेशन हुआ, है ना, उनका क्या हुआ, डीजेनरेशन हुआ और धीरे 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 मिट्टी बनने की प्रोसेस शुरू हुई। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हायर प्लांट्स के लिए एक सबस्ट्रेट यानी मिट्टी बनाने का काम इन्होंने किया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इकोलॉजिकली कैसे है बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज, ये क्या करते हैं, डेंस मैट बना लेते हैं मिट्टी पे, और डेंस मैट बनाएंगे तो जो फॉलिंग रेन है, बारिश जो जोर की जो बारिश गिरेगी, अगर इनकी मैट नहीं रही तो बारिश गिरेगी और वो पूरी मिट्टी लेके निकल जाएगा। तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्या करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को वो रोकते हैं बाय मेकिंग डेंस मैट, डेंस मैट बनाएंगे और सॉइल इरोजन को ये रोकेंगे। तो ऐसे अलग अलग सिग्निफिकेंस इस ब्रायोफाइट्स के हमारे लिए है। ओके, अब हम लोगों को देखना है बेटा इनकी लाइफ साइकिल,
इस लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझना है आपको, लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझना है बेटा। नॉर्मली हम लोगों को ये जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं बेटा, ये ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं बेटा, ये सिंपल थैलॉइड कैसे होते हैं, सिंपल एंड थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, अगेन अनडिफरेंशिएटेड। क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट इस एक ही पेज पे पूरा कवर होने वाला है बेटा, पूरा का पूरा ब्रायोफाइट सिर्फ इस पे कवर होने वाला है। तो अच्छे से ध्यान दो। तो इनका जो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है वो मोस्टली कैसे होता है बेटा, एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। और इस थैलॉइड स्ट्रक्चर पे आपको कुछ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, है ना, लीवर वुड है तो यूनिसेल्युलर होते हैं, मॉसेस है तो मल्टी सेल्युलर होते हैं, स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं राइजोइड्स। क्या कहते हैं बेटा, हम लोग उसे राइजोइड्स कहते हैं। तो इनकी ये जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो आपको दिख रही है ना, ये जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी आपको जो दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग गैमेटोफाइट। यानी आपको ब्रायोफाइट जो दिखेंगे, आपको जो ब्रायोफाइट दिखेंगे वो बेसिकली क्या है बेटा, गैमेटोफाइट। अब दो वर्ड्स को अच्छे से समझो। गैमेट्स बनाने वाला उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट, स्पोर्स बनाने वाला उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है, गैमेट्स बनाने वाला गैमेटोफाइट, स्पोर्स बनाने वाला स्पोरोफाइट। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है जो आपको दिखेगी, वो मेन प्लांट बॉडी क्या है बेटा, गैमेटोफाइट है। क्या है वो, गैमेटोफाइट है। समझ में आ रहा है आपको, यानी क्या करने वाली है, गैमेट बनाने वाली है। और बढ़िया इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिस गैमेटोफाइट आर हैप्लॉइड। यानी इनकी जो प्लांट बॉडी गैमेट बनाती है वो कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है। कैसी है वो, हैप्लॉइड है। अब अगर हम लोग अभी ये गैमेटोफाइट पे क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। तो देखो इस पे भी सेक्स ऑर्गन हम लोग दिखाएंगे। अब ये चीज अच्छे से याद रखो बेटा, सेक्स ऑर्गन, दोनों सेक्स ऑर्गन या तो सेम प्लांट पे बनेंगे या तो अलग अलग प्लांट पे भी बन सकते हैं। सेक्स ऑर्गन या तो सेम प्लांट पे बन सकते हैं या तो अलग अलग प्लांट पे बन सकते हैं। अब मैं जो दिखा रहा हूं वो कैसा है बेटा, अलग अलग प्लांट पे बन रहे। वो कैसे बन रहे बेटा, वो अलग अलग प्लांट पे बन रहे। समझ में आ गया, राइट। तो मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन तैयार हुए हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंथेरिडियम। क्या कहेंगे बेटा, एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आर्केगोनियम। क्या कहेंगे, आर्केगोनियम। आप उसे आर्चिगोनियम भी कह सकते हो। तो आर्ची के नाम से आपको याद रह जाएगा, आर्ची के नाम से याद रह जाएगा कि क्या है, ये फीमेल है। एंथेरिडियम क्या है बेटा, मेल है। अच्छे से ध्यान दो। अब आपको अगर मैंने डायग्राम दे दिया और आपको पूछा कि बेटा मुझे बताओ इसमें कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट है, कौन सा मेल गैमेटोफाइट है, तो कैसे पहचान होंगे बेटा। आर्केगोनियम जो है ना, ये आप अच्छे से देखो, बहुत अच्छा और सिस्टमेटिक दिख रहा है। तो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन इंसान ने किया, वो बात की बात है, थोड़ा नेचर ने भी कर लिया था। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आपको दिखेगा एकदम ठीक ठाक है, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन देखो ये ऐसा है। तो यहां से हम लोग डायग्राम से भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम बन गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम बन गया। अब देखो इनमें होगा माइटोसिस। क्या होगा बेटा, माइटोसिस। आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्रायोफाइट में गैमेट बनने की प्रोसेस कौन सी है, ब्रायोफाइट में गैमेट बनने की प्रोसेस कौन सी है, तो क्या बताओगे बेटा,
माइटोसिस। क्या बताओगे बेटा? माइटोसिस। तो ये जो एंथेरिडियम है बेटा, इसमें एक गैमेट बनेगा और वो गैमेट रहेगा बाइफ्लैजेलेटेड, यानी दो फ्लैजेला। बाई यानी दो, फ्लैजेलेट यानी दो फ्लैजेला वाला। और यहां पे ये आर्केगोनियम का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ इस तरीके का दिखेगा। फ्लास्क शेप, और उसके अंदर होगा एक, उसके अंदर क्या होगा बेटा? एक समझ में आ रहा है? राइट। तो एंथेरिडियम, आर्केगोनियम सेम प्लांट पे भी बन सकते हैं, डिफरेंट प्लांट पे भी बन सकते हैं। मैंने यहां पे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, दिखाने के लिए मैंने अलग अलग प्लांट पे उसे दिखाया है। यहां पे बाइफ्लैजेलेटेड जो स्पोर है वो बन गया है, गैमेट जो है वो बन गया है बाइफ्लैजेलेटेड। इसे हम लोग कहते हैं एंथेरोजॉइड। क्या कहेंगे बेटा इसे हम लोग? एंथेरोजॉइड। And this antherozoid is released into water where it come in contact with this archegonium। समझ में आ रहा है बेटा? ये एंथेरोजॉइड कहां पे रिलीज किया जाएगा? वाटर में। रिलीज इन वाटर वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस आर्केगोनियम। किसके कॉन्टैक्ट में आएगा? इस आर्केगोनियम के कॉन्टैक्ट में आएगा। और यहां पे क्या रखा हुआ है बेटा? एग रखा हुआ है। तो इनका होगा फ्यूजन। इनका क्या होगा बेटा? फ्यूजन। राइट। तो फ्यूजन होके क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया बेटा? जाइगोट। अब अच्छे से ध्यान दो बेटा, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था तो एंथेरिडियम कैसा है? हैप्लॉइड। आर्केगोनियम कैसा है? हैप्लॉइड। माइटोसिस से गैमेट बना। एंथेरोजॉइड कैसा है? हैप्लॉइड। एग कैसा है? हैप्लॉइड। और जाइगोट कैसे बन गया? डिप्लॉइड। जाइगोट कैसे बन गया बेटा? डिप्लॉइड। अब अच्छे से ध्यान दो। अब ये जाइगोट, वहां पे एक स्टेटमेंट है आपकी, एनसीईआरटी कहती है जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा? तो आपने सोचना चाहिए फिर कहां पे मियोसिस होता है तुरंत? तो बेटा अलगे और फंगाई में होता है। अलगे और फंगाई में जैसे दो गैमेट फ्यूज होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तुरंत जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, है ना? जाइगोट तुरंत मियोसिस कर लेता है। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं होगा। तो जाइगोट क्या करेगा बेटा? जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस। क्या करेगा? माइटोसिस। अब अच्छे से ध्यान दो, अब अच्छे से ध्यान दो। मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाला है, राइट? अब यहां पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसे? गैमेटोफाइट, राइट? और ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं सॉरी, स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोफाइट। तो जाइगोट का माइटोसिस होके स्पोरोफाइट बना, लेकिन स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट किसको चिपक के बैठा है बेटा? गैमेटोफाइट को। हम लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं आगे,
है ना, अभी पहले हम लोग लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो स्पोरोफाइट है ना बेटा, ये स्पोरोफाइट कैसा है, डिपेंडेंट कैसा है बेटा, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, ऑन गैमेटोफाइट। किस चीज के लिए डिपेंडेंट है बेटा, फॉर नरिशमेंट, यानी फूड। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए येलो कलर से दिखा है। जो पार्ट ग्रीन है वो फोटोसिंथेटिक है, यानी गैमेटोफाइट कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे फुट, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे सेटा, और इस पार्ट को हम लोग कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे, कैप्सूल। और इस कैप्सूल में कुछ सेल्स है, इस कैप्सूल में क्या है बेटा, कुछ सेल्स है, राइट। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या कहेंगे बेटा, स्पोर मदर सेल्स। कैसे, ये डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, ये जो स्पोर्स है बेटा, ये जो स्पोर मदर सेल्स है, राइट, दिस स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस, दिस स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस, और ये क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, स्पोर्स बनाएगा। और ये स्पोर्स क्या है बेटा, हैप्लॉइड। ये स्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड। अच्छे से ध्यान दो बेटा। नाउ दिस स्पोर्स इफ डायरेक्टली जर्मिनेट्स, तो ये होगा लीवर वुड्स का गैमेटोफाइट, है ना। अगर ये डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं, डायरेक्टली जर्मिनेट, और अगर बेटा इसका बन गया प्राइमरी प्रोटोनेमा, उसका बन गया सेकेंडरी प्रोटोनेमा, उसका बन गया, इधर लिखता हूं मैं, लीफी स्टेज, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, मॉस। क्या कहेंगे, मॉस। समझ गए क्या बॉस, समझ गए क्या। ये देखो, अच्छे से देखो बेटा, डायरेक्टली जर्मिनेशन हुआ तो लीवरवुड, इनडायरेक्ट प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज होके हुआ तो मॉस। क्या कहेंगे, मॉस। समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, अब अच्छे से ध्यान दो, एक बार अच्छे से सुन लो। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन है बेटा, गैमेटोफाइट। उसमें मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन तैयार होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, एंथेरोजॉइड एंड एग। एंथेरोजॉइड बाइफ्लैजेलेटेड होते, पानी में रिलीज किए जाएंगे, और जैसे पानी में रिलीज होंगे, राइट, वहां से स्विम करके कहां तक पहुंच जाएंगे, इस आर्किगोनियम के माउथ तक। वहां पे कौन बैठा है, एग। वहां पे होगा फ्यूजन, फ्यूजन होके बन गया जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोटिक डिवीजन इमीडिएटली, वहां पे मियोसिस नहीं होगा, बाद में होगा, बाद में, ये यहां पे, राइट। तो माइटोसिस होके क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट है, 3, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट कैसा है बेटा, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। और ये कैप्सूल में कौन होते हैं, स्पोर मदर सेल, उनका मियोसिस होके क्या बनेंगे, स्पोर, एंड दिस स्पोर्स विल जर्मिनेट। इफ डायरेक्टली जर्मिनेशन होगा तो लीवरवुड बनेगा, इनडायरेक्ट होगा तो मॉस बनेंगे। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो इनके कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग, इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। गैमेटोफाइट, बेटा अच्छे से ध्यान दो, बेटा अच्छे से ध्यान दो। गैमेटोफाइट जो है ये थैलॉइड है बेटा। कैसा है, थैलॉइड है। थैलॉइड यानी अनडिफरेंशिएटेड, नो रूट
स्टेम, लीव्स आर प्रेजेंट, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट, ये कैसा है बेटा? फोटोसिंथेटिक। कैसा है बेटा? फोटोसिंथेटिक, राइट। इनके पास क्या होंगे? राइजोइड्स। क्या होंगे बेटा? राइजोइड्स। राइजोइड्स में बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अगर लीवर रूट है तो यूनिसेल्युलर होते हैं, और मॉस अगर है तो मल्टी सेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेल्युलर होते हैं। अब इनमें आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये ऐसे। अब इन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं जेमा कप। क्या कहते हैं बेटा? जेमा कप। और इसके अंदर क्या बनेंगे? जेमे। जेमा कप के अंदर क्या बनेंगे? जेमे। तो जेमे क्या होते हैं? ग्रीन, मल्टी सेल्युलर, असेक्सुअल बर्ड। यानी ये असेक्सुअल बर्ड है बेटा। ये क्या है बेटा? असेक्सुअल बर्ड है। और ये अगर वहां से डिटैच होके साइड में अगर पड़ गया तो क्या कर लेगा? वो अगेन एक थैलॉइड बॉडी बना लेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो सारे कैरेक्टर हम लोगों ने यहां पे लिखे हुए हैं, सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं। कैसे बॉडी होती है? थैलॉइड, यानी अनडिफरेंशिएटेड, नो रूट, स्टेम, लीव्स, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, है ना। कैसे होते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। राइजोइड्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते हैं। लीवर रूट में नॉर्मली यूनिसेल्युलर होते हैं, मॉसेस में नॉर्मली मल्टीसेल्युलर होते हैं। जेमे जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? ग्रीन, मल्टीसेल्युलर, असेक्सुअल बर्ड होते हैं। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जेमे होते हैं। वो मतलब मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होके जर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। अब ये हो गया। अब यहां पे एक बना, फ्यूजन हुआ, जाइगोट हुआ, माइटोसिस हुआ, राइट। और फिर इसके बाद यहां पे स्पोरोफाइट डेवलप हुआ। स्पोरोफाइट कैसे होता है बेटा? डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। किसके लिए? फॉर नरिशमेंट के लिए। उसमें कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। क्या क्या होता है? फूड, सेटा एंड कैप्सूल। अब अच्छे से ध्यान देना है बेटा आपको, अब अच्छे से ध्यान देना है आपको। अगर हम लोग इस साइड की सारी चीजें अगर देखते हैं तो हम लोगों को ये कैसे दिख रही है बेटा? कैसे दिख रही है ये? हैप्लॉइड। कैसे बेटा ये सारी चीजें? हैप्लॉइड। तो इसलिए मैंने कहा हैप्लो। ये सारी चीजें कैसे दिख रही है बेटा? इसको छोड़ दो, सिर्फ गैमेटोफाइट को। बाकी सारी चीजें कैसी है? डिप्लॉइड। तो क्या कहूंगा मैं? डिप्लॉन्टिक। क्या हुआ बेटा? ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? क्या हुआ बेटा? ये haplodiplontic life cycle. So this is the life cycle of bryophyte. बेटा हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का पढ़ लेना, यहां पे सारी चीजें कवर हो जाती है, सारी चीजें कवर हो जाती है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आपके पास ये डायग्राम अगर आपके पास है तो। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा ब्रायोफाइट। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? ब्रायोफाइट को आपका जो एनसीईआरटी में जो दिया है, इवन लीवर रूट, मॉसेस, ये सारी चीजें है ना, यहां पे लिखने को जगह नहीं है। ये प्रोटोनेमा है ना। तो ये प्रोटोनेमा क्या होता है ना, कैसे होता है, इससे कैसे आगे का रिप्रोडक्शन होता है, कैसे लीफ स्टेज बनते हैं, ये अब यहां पे लिखने को जगह नहीं, लेकिन आपके पास होगी तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इधर लिखने हैं, है ना।